हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जिसमें से प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के भी 4 रूप होते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल के भी 4 रूप होते हैं, फ्यूचर टेंस भविष्य काल के भी 4 रूप होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से वो 4 रूप होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 रूप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी 4 रूप होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज पढ़ेंगे, पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के भी 4 रूप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नंबर ए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। नियम क्या लिखेंगे दोस्तों? इसमें लिखेंगे कर्ता धन क्रिया की पहली सूरत प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। कर्ता दोस्तों किसको कहते हैं? जो कार्य करता है उसको कर्ता कहते हैं। क्रिया जिन शब्दों में ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, करना। ये इसमें इन शब्दों में लगभग ना शब्द लास्ट में आया करता है। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो दोस्तों ता हूँ आया है ना, तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें नहीं का प्रयोग भी नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रश्नवाचक आया है, इसलिए आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका नियम आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसका नियम क्या होता है? कर्ता धन क्रिया की पहली सूरत प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो दोस्तों कर्ता क्या लिखेंगे? कर्ता क्या है? आई। तो आई, मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। और फिर इसके बाद में क्या दोस्तों लिखेंगे? क्रिया की पहली सूरत। क्रिया की पहली सूरत क्या है दोस्तों? याद करना। याद करना की स्पेलिंग क्या होती है? लर्न। फिर इसके बाद में कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है? अपना पाठ याद करना। अपना पाठ की स्पेलिंग होती है माई लेसन। अब इसके बाद में दोस्तों नोट आपको लिखना है। नोट क्या लिखना है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन थर्ड पर्सन एक वचन तृतीय पुरुष कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं। एक वचन तृतीय पुरुष कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगा देते हैं। जैसे सीता मधुर गाती है, सीता मधुर गाना गाती है। तो सीता यहाँ पर क्या है? एक वचन है, तृतीय पुरुष का है, इसलिए इसकी क्रिया में यस या यस लगा देंगे। क्रिया क्या है दोस्तों? गाना। गाती, गाती क्या है? क्रिया है। सीता क्या है? कर्ता है। तो इसको बनाते हैं दोस्तों कर्ता। कर्ता क्या है? सीता। सीता की स्पेलिंग लिख दिया। फिर क्रिया की पहली सूरत। क्रिया की पहली सूरत क्या है? गाती। गाती की स्पेलिंग क्या होती है? सिंग होती है, लेकिन इसमें हम एस लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष है, कर्ता के साथ में है, तो इसलिए एस लगा देंगे इसमें। फिर उसके बाद में कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है? मधुर गाना। तो ए स्वीट सॉन्ग। मधुर गाना की स्पेलिंग क्या होती है? ए स्वीट सॉन्ग। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। वह स्कूल जाता है। वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही क्या है? सब्जेक्ट है और कर्ता हो गया। फिर उसके बाद में क्रिया क्या है? जाना। जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गोज। गो होती है जाना की स्पेलिंग, लेकिन एक वचन है इसलिए हम ईएस का प्रयोग इसमें कर देंगे। तो गो से क्या हो जाएगा? गोज। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना होगा, गो के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो ही गोज टू। फिर इसके बाद में कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है? स्कूल जाना। तो स्कूल की स्पेलिंग क्या होगी? स्कूल होगी।
दूसरा नोट आपको लिखना है कि प्लूरल नंबर में कर्ता होने पर क्रिया भी प्लूरल होगी, अर्थात यस या ईएस नहीं लगाते हैं। नोट तीसरा लिखना है, आई और यू के साथ क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। आई और यू के साथ क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो यहाँ पर मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई होती है, इसलिए हम इसकी क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। तुम एक पत्र लिखते हो, तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू, इसलिए हम इसकी क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है? मैं की स्पेलिंग होगी आई, उसके बाद में क्रिया लिखेंगे, क्रिया क्या है? याद करना, याद करना की स्पेलिंग क्या होती है? लर्न। फिर उसके बाद में कर्म लिखेंगे, कर्म क्या है? अपना पाठ याद करना, तो अपना पाठ की स्पेलिंग होगी माई लेसन। तुम एक पत्र लिखते हो, तुम की स्पेलिंग क्या होगी? यू, वाई ओ यू, करता हो गया। फिर इसके बाद में लिखेंगे क्रिया की पहली सूरत, क्रिया की पहली सूरत क्या होती है? लिखना, लिखना की स्पेलिंग क्या होगी? राइट। कर्म लिख दिया, उसके बाद में क्या नियम कहता है? कर्म के बाद कर्ता धन क्रिया की पहली सूरत प्लस कर्म प्लस अन्य सब क्रिया क्या है? राइट। फिर उसके बाद में कर्म क्या लिखेंगे? ए लेटर। कर्म क्या है हमारा? एक पत्र लिखना है। नोट चौथा लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस जोड़ना पड़ता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया की पहली सूरत सदैव प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस जोड़ना पड़ता है। जैसे रन है तो रन्स हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाता है। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि इन सेंटेंसों में नॉट का, नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होगी। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, डू या डज और नॉट जोड़ देना है पहले वाले नियम में, बाकी सेम प्रोसेस वही है। जैसे नियम आपको लिखना है तो वहाँ पर कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया की पहली सूरत प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। एक वचन कर्ता के साथ डच का प्रयोग करेंगे दोस्तों, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। आई और यू के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? आई, आई के साथ में मैंने आपको बताया है कि डू का प्रयोग करेंगे, तो आई डू। और फिर उसके बाद में क्या लिखा है? नॉट, नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? क्रिया की पहली सूरत, क्रिया की पहली सूरत क्या है? याद करना, याद करना की स्पेलिंग क्या होती है? लर्न, LEARN, लर्न लिख दिया। फिर उसके बाद में कर्म क्या है हमारा? अपना पाठ याद करना, अपना पाठ की स्पेलिंग क्या होती है? माई लेसन। इसी तरह इसमें भी नोट एक तो लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ क्रिया की पहली सूरत के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ क्रिया की पहली सूरत में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो वह क्या है? एक वचन है, तो वह एक वचन है, तो इसलिए वह की स्पेलिंग लिखेंगे ही। और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? डू या डज, तो इसमें डज का प्रयोग होगा क्योंकि एक वचन है, तो डज लिख दिया। फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा। फिर क्रिया की पहली सूरत क्या है? लिखना, लिखना की स्पेलिंग होगी राइट। फिर उसके बाद में कर्म लिखेंगे, कर्म क्या है? एक पत्र लिखना, तो एक पत्र की स्पेलिंग होगी ए लेटर। नोट दूसरा लिखेंगे, बहुवचन नाउन कर्ता के साथ आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया के साथ आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, देखिए दोस्तों इसमें लिखा आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसमें लिखेंगे कर्ता, फिर डू या डच की जगह डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे लर्न माई लेसन। यहाँ पर माई लेसन क्या है? कर्म है। लर्न याद करना क्या है? क्रिया है। आई करता है, डू नॉट क्या है? सहायक क्रिया है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बारे में। तो प्रश्नवाचक वाक्य 1, पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहते हैं। जिन वाक्यों में दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहते हैं। जैसे क्या वह किताब पढ़ता है? क्या राधा नाचती है? क्या वह खाना खाता है? क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द कोई भी आ जाए पहले,
सेंटेंस के, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होगा। तो इसका नियम क्या होता है दोस्तों? डू या डज, धन कर्ता, धन क्रिया की पहली सूरत प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है? तो जैसे आपने प्रश्नवाचक वाक्य को पहले देखा तो आप समझ गए होंगे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे डू या डज से, लेकिन आपको डू या डज में से एक लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? देखो दोस्तों, क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह एक वचन है ना दोस्तों, तो एक वचन कर्ता के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर डज लिखेंगे। फिर उसके बाद में कर्ता लिखेंगे प्लस क्या है तीसरे में? क्रिया की पहली सूरत। क्रिया की पहली सूरत क्या है दोस्तों? पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग लिखेंगे रीड। फिर उसके बाद में कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है हमारा? किताब को पढ़ना, तो किताब की स्पेलिंग क्या होती है? बुक। और साथ में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। नंबर दूसरा वाक्य बनाते हैं। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? तो मैं के साथ में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? मैं के साथ में मैं की स्पेलिंग होती है आई के साथ में हमेशा डू का प्रयोग होता है। इसलिए इस सेंटेंस की शुरुआत डू से होगी। डू आई, फिर इसके बाद में कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? आई। फिर लिखेंगे क्रिया की पहली सूरत। क्रिया की पहली सूरत क्या है? देना। देना की स्पेलिंग क्या होती है? गिव। गिव लिख दिया। फिर कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है? तुम्हें एक कलम देना, तो तुम्हें की स्पेलिंग होती है यू और ए पेन। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दूसरा। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है दोस्तों? जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड कहते हैं। जैसे नियम क्या होता है? कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला वाला है उसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बस जोड़ देना है, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। तो इसमें आप जोड़ दीजिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस डू या डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की पहली सूरत प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। एग्जाम्पल समझिए, जैसे वह यहाँ क्यों आती है? देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है? बीच में आया है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेकंड वाला है। तो यहाँ पर वह की स्पेलिंग पहले नियम के हिसाब से बनाएंगे। तो इसका नियम क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेंगे। क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? वाई लिख लिया। फिर उसके बाद में लिखेंगे डू या डज। डू या डज में से आपको किसका प्रयोग करना है? तो देखिए, वह यहाँ क्यों आती है? वह यहाँ एक वचन है ना, तो एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? डच का प्रयोग होता है, इसलिए डच का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद में क्या नियम कहता है? फिर कर्ता लिखिए। कर्ता क्या है हमारा? यहाँ है। यहाँ की स्पेलिंग क्या होती है? सी लिख दिया। फिर उसके बाद में क्रिया की पहली सूरत। क्रिया की पहली सूरत क्या है? आना। आना की स्पेलिंग लिखेंगे कम। फिर उसके बाद में कर्म लिखेंगे। कर्म क्या है? यहाँ आना। यहाँ की स्पेलिंग क्या लिखेंगे दोस्तों? हेयर। हेयर मीन्स यहाँ। वह स्कूल कब जाता है? वह की स्पेलिंग, तो कब की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? हु। और वह के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डच का प्रयोग करेंगे, तो हु डज। फिर इसके बाद में कर्ता लिखेंगे। कर्ता लिख दिया। फिर क्रिया की पहली सूरत लिखेंगे। क्रिया की पहली सूरत क्या है? जाना। जाना की स्पेलिंग होगी गो। और फिर इसके बाद गो के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो हु डज ही गो टू स्कूल। स्कूल क्या है दोस्तों? हमारा यहाँ कर्म है। बस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसमें भी आपको 3 नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है? ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं। आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में और बहुवचनकर्ता के साथ में डू लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के पश्चात नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के पश्चात नॉट लगाते हैं। तो दोस्तों आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।